अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गेम ऑफ स्टॉक्स। और आप सभी का बहुत शुक्रिया जी, जितना प्यार इस पूरे वीक आप सभी ने दिया है। उमड़ उमड़ के जो प्यार निकल के आ रहा है आपका कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा लोग फ़ोन भी काफ़ी लोगों ने किया मुझे तो। और इवन टीम को भी काफ़ी सारे लोगों ने कॉल भी की, पर्सनल मैसेजेस, क्लाइंट्स के मैसेजेस, फिर हमारे चैनल्स पर रिएक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा एक सेटिस्फेक्शन वाला मोमेंट हमें फील हुआ। जो लाइसेंस हमने SECP से एक्वायर किया, सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर्स एडवाइजर्स का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सर्टिफिकेशन है अब हमारे पास। और स्टॉकिफाई इज़ नाउ लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर। तो सुहेल साहब, वाई लाइसेंस? क्यों लाइसेंस, क्यों ज़रूरी था सर हमारे लिए? जैसे गाड़ी चलाने के लिए, असला चलाने के लिए। सही है, तो वो तो पहले भी चल रहा था। नहीं, यूं तो देखो बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर हैं और चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन जी जी। SEC की तरफ से तो एक क्लियर डायरेक्शन होती है हम्म। कि भाई आप नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल सबके पास तो लाइसेंस नहीं होता, ना लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना हर कोई कंपनी। तो SEC भी थोड़ा डोरे खींचता रहता है। कल हम्म। एक और कंप्लायंस आया है जिसकी तरह सही। व्हाट्सएप ग्रुप कोई जी। नहीं रख सकेगा, कल ही आया है। तो इसलिए अब जो जिन 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 के बगैर लाइसेंस के व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे भी शामत आ सकती है। अब बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही है कि अगर जो पकड़ा जाए वो चोर है, और जो नहीं पकड़ा जाए तो मतलब वो काम कर सकता है। लेकिन हम्म। फिर भी SEC भी बड़ी सख्त है। अगर आप कोई भी आदमी ऐसा काम कर रहा हो जो आपको लगे कि यार इनके पास लाइसेंस नहीं है या फिर ये क्यों कर रहे हैं, तो अगर हम्म। आप कंप्लेन करें तो कंप्लेन फौरन सुनते हैं। इसीलिए ही ये जो खतरे की तलवार लटक रही होती है ना, इसी की वजह से फिर हमें अप्रोच करना पड़ा। और इसके बाद उन्होंने बड़ा साथ दिया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने बड़ा साथ दिया। जी। इदारे के होते हुए भी उन्होंने बहुत साथ दिया और हमें हर लेवल पर सपोर्ट किया। और सपोर्ट का मतलब है कि बताया, गाइड किया। और फिर हम जो है, उन्होंने कहा था बेसिकली कि आप अगर खुल के काम करना चाहते हैं तो लाइसेंस एक्वायर कर लें, अदरवाइज को ना आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। कोई भी कंप्लेन करेगा तो आप हम आपको लेटर लिखेंगे, फिर आप जवाब देंगे, हम्म। और ये सिलसिला यूँ चलता रहेगा। तो बेहतर है कि आप लाइसेंस के लिए प्रॉब्लम ये हो रहा था कि पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनाना वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहरहाल ओके। लाइसेंस आ गया अलहमदिल्ला। और पाकिस्तान के अंदर कुछ ही लोग हैं जिन्होंने एडवाइजरी के लाइसेंस लिए हुए हैं, और हम्म। उस बना पर वो अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकते हैं। और मुझे खुशी भी इस बात की है कि लोगों ने अच्छे बुरे वक्त में भी हमारा साथ दिया। अब तो जाहिर बात है, जब लाइसेंस मिल गया तो कमाल ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। जी बिल्कुल। अनडाउटेडली मतलब मुझे तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है हम पे हमें हमें उस पर प्राउड है। लेकिन बिल्कुल। जो रिस्पॉन्स, जो जो साइलेंट लिसनर थे, जो कभी लिखते भी नहीं थे, उन्होंने भी और कमाल था। बस इन सब जी से ही गुजारिश होगी कि 90,000 तकरीबन हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, जी। जी और 1 लाख तक के सफ़र तक के लिए इन्होंने ही हमारा साथ देना है। जी। और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है। बिल्कुल जी। जो आपने सुना, सुहेल साहब ने कहा कि जो इदारे हैं वो ये कहते हैं कि आप खुल के का जब काम करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है। तो लाइसेंस आ चुका है जी, इंशाल्लाह आप खुल के काम करेंगे हम। और इसी खुशी में आप सभी के लिए जो ऑफ़र हमारी एक तो चल रही है, आप देख रहे हैं, बड़ी खुशियाँ, बड़े टारगेट्स। अलहमदिल्ला 1,81,000 भी इस हफ्ते हिट हुआ हमारा। वो भी आपने सेलिब्रेशन देखी। तो हमारी हमारी तमाम प्रीमियम सर्विसेज पे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसकी ईयरली सब्सक्रिप्शन पे, इसी तरीके से हमारा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, कस्टमाइज पोर्टफोलियो डिजाइनिंग है, सब पे ऊपर ऊपर जो है वो आपको 50% ऑफ मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा जी, जो ट्रेड विद सुफियान का ग्रुप है वो आज रात 12 बजे तक, यानी कि अभी आप शो देख रहे हैं 7:30 बजे ये रिलीज हो जाता है, तो कुछ ही घंटे बाकी हैं। तो आज रात 12 बजे तक, 11 जनवरी 2026 रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है, जहाँ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन जहाँ आपको वैसे 45,000 में मिलती है, वहीं आपको ऑलमोस्ट 21,000 में ये आपको मिल जाएगी। नंबर है 0336 244 4466। तो ट्रेड विद सुफियान के लिए वक्त थोड़ा सा कम है। बाकी तमाम सर्विसेज भी आप हासिल करना चाहते हैं तो उस पर भी जो है वो आप राब्ता कर सकते हैं नंबर पे। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे कि वो कल शो देख रहे हैं या 12 बजे के बाद लेट शो देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए वैलिड है। आप सिर्फ बता दीजिएगा भाई, गेम ऑफ स्टॉक्स जो 11 जनवरी का है मैंने देखा है, उसकी वजह से मैं ये ऑफर लेना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपको टीम कल तक भी फैसिलिटेट कर दे। तो नंबर है जी 0336 244 4466। रब्ता करके ऑफर से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। सर जी, 1,88,500, 1,88,500, ये लास्ट वीक आपने एक इनिशियल टारगेट दिया था। हम्म। टू अर्ली सर, इतनी जल्दी 1,88,000 का नंबर मार्केट ने हिट कर दिया, ऐसी क्या जो है वो कंडीशन मार्केट के साथ बनी कि इतनी स्पीड से मार्केट ने 1,88,000, और उसके अंदर देखा हमने कि पूरी पूरी मार्केट चली है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लिक्विडिटी, वॉल्यूम्स का आना, और फिर उसके साथ साथ करेक्शन भी होना। तो एक बड़ा परफेक्ट किस्म का सिनेरियो पूरे हफ्ते रहा है। तो 1,88,000 इतनी जल्दी आ गया, उसके पीछे क्या वजह थी, और अब क्या ये कंटिन्यूशन में रहेगा पैटर्न रैली का, या मार्केट कहीं ना कहीं अगले हफ्ते कंसोलिडेशन में जा रही है? यार देखो, जब कोई
जो टारगेट्स आपको जब टारगेट्स निकालने होते हैं ना, तो दो चीज़ें होती हैं। हम्म। एक तो टेक्निकल चार्ट्स पे आप उसकी चार्ट्स के टारगेट निकालोगे, चार्ट्स पे टारगेट निकालोगे, या फिर एक फंडामेंटल वैल्यूएशन निकाल के उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री मल्टीपल, इस सब चीज़ों की जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है, फेयर वैल्यू निकालोगे आप उसको। फेयर वैल्यू का टच होना, उसके ऊपर जाना, उससे नीचे रहना, ये मार्केट पार्टिसिपेंट तय करते हैं। लेकिन टेक्निकली आपको क्लियर कट नज़र आ रही होती है कि भाई इसके अंदर ये टारगेट अचीव हो सकता है, और ये अगर लेवल अचीव हो गया तो दूसरा ये लेवल अचीव हो सकता है, ये लेवल टूटा। तो चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस जो एक्चुअली, पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि पता नहीं कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई एआई है, या पता नहीं कोई ऐसी मखलूक है, खलाई मखलूक, जो बेसिकली ये दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, ओके। चीज़ों को। अब ये कह लें कि लोगों को ये समझना चाहिए कैलकुलेटर है ओके। बस। मतलब स्टॉक एक्सचेंज के लिए समझ लें कि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, बहुत आसान हम्म। लफ्जों में समझा लें। ठीक ठीक। और ये सेंटिमेंट्स को समझने या फंडामेंटल वैल्यूज को समझने समझने के मुकाबले में आसान तरीन चीज़ है। आसान तरीन चीज़ है, ठीक है, सबसे टेक्निकल्स। आसान तरीन टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जो कि ओके। हमने जानबूझ के मुश्किल बना दिए हैं ताकि उसको हम रंग बिरंगी गोले गंडे बनाकर बेच सकें। ठीक है। जब हम सिखाते हैं डॉक्टर साहब के साथ, तो हम साफ साफ कहते हैं, देखें, ये प्राइस एक्शन को समझना ज़रूरी है। आप इंडिकेटर्स को पकड़ते रहेंगे, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, सब चार्ट्स पे, सादे चार्ट पे लिखा होता है। ठीक। कुछ भी नहीं करना होता, आपने पिछली कैंडल्स, नई कैंडल्स को सबको देखना होता है, और एक एक ड्राइंग की सूरत में, एक सिंपल ड्राइंग की सूरत में आपने एक चीज़ें निकालनी होती हैं। पिछले 6 8 10 प्रोग्राम से मैंने नहीं बोला आरएसआई, सिवाय जी। इस मंथली आरएसआई के। ना मैंने बोला कि कोई इंडिकेटर है, कोई फलाना है, कोई क्रॉस ओवर है, कोई हम्म। सिडान है, कोई एसयूवी है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं तो सीधा जी सीधा जी। आपको बता रहा हूँ कि ये प्राइस का जो पैटर्न हम्म। है वो प्रॉब्ली यहाँ जा सकता है, और यहाँ हिट कर सकता है, यहाँ जा सकता है। और कुछ चीज़ इक्का दुक्का गलत भी हो जाती है हमारे, कि जब जी जब जी। फंडामेंटल वैल्यूज बहुत चेंज हो सकते हैं, जैसे कि वेनेजुला की जो टेक एक्विजिशन जो कू हुआ जी जी। अमेरिकन मिलिट्री का, और उन्होंने फिर जी उस जी। पर रिजीम चेंज। टीम चेंज हुआ, तो वहां पर जी जी। ओवरनाइट जो है सोने की कीमत के अंदर चेंज हो गया, हालांकि चार्ट कुछ और कह रहा था। तो ठीक ये है। ऐसी चीजें भी होती हैं। हम्म। जल्दी आ जाना, दूसरा सवाल आपका था, जल्दी आ जाना, देर से आना, जी। ये तयन नहीं कर सकते आप कभी भी। वक्त तय नहीं कर सकते। कभी भी तयन वक्त, हम्म। हाँ, क्योंकि अगर वक्त आप तयन कर लेना, तो देखिए ना, अभी मैं अगर ऐसे बात करूं आपको कि स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट आती है, अभी एंग्रो होल्डिंग हमें दिख रहा था यार, इतना जा सकता है पहला सेशन, जी जी जी। पहला जो है इसका टारगेट, और दूसरा जा जी। सकता है इधर, या फिर माड़ी जा सकता है इधर, तो 800 माड़ी चला गया। अब वो तंग कर रहा है, पहले 900 गया, फिर 800 गया। तो टेक्निकली आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होती है कि भाई ये इसका टॉप है, जी ये सही। इसका प्रोबेबल बॉटम है। लेकिन वो टॉप कब आएगा और बॉटम कब आएगा, इसके अंदर ही जो है ना सारा खेल है पूरा। इसके अंदर हम्म। साइकोलॉजी का इम्पैक्ट है, इसी के अंदर ट्रेंड लाइन्स, रेजिस्टेंस है, इसी के अंदर जो है वो ब्रेकआउट्स हैं। ये जो सही सही ब्रेकआउट सही। हो जाता है उसके बाद जाना है, चाहे वो स्टॉक महंगा मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत आप जो है वो गिरती हुई छुरी और बॉटम हम्म। अर्निंग करें, इवन दो कि वो चैनल के अंदर बॉटम पकड़ ले। तो ये जो सिंपल सिंपल जो खेल है ना टेक्निकल का, जी जी। इसके अंदर जो वक्त का जो तय होना है ना, जो इंतजार है आपको, हाँ। वो होता नहीं है, और इसीलिए जो है वो सारी जंग छोड़ी छिड़ जाती है। अदरवाइज टेक्निकली चीज़ें ज़्यादा आसान है बनस्बत फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स के। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगला हफ्ता सर बताइएगा, कंसोलिडेट है या फिर रैली कंटिन्यूड है? मार्केट की थोड़ी मोटी करेक्शन तो हमने पिछले 2 दिन में देखी है मार्केट में। अब अगला सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, इंटायर स्क्रीन मैंने की तो है। जी, क्रोम आपने नहीं ओपन किया उसे। हो गया। जी जी जी, बिल्कुल आ गया। अच्छा, ये जो पिछला हफ्ता है, हम यही बात कर रहे थे, देखें कि ये टॉप लग सकता है। अच्छा, मैंने जो टारगेट आपको दिया था वो ये दिया था कि मुझे लगता था कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हो जाएगा। ओके। मतलब ये देखिए, अगर मैं ये बात कर रहा था, लेकिन ये एक ही हफ्ते में इसने जो है ना वो धमाल कर दी। जी बिल्कुल। और ये देखें, टेक्निकल कमाल देखें आप, पिछले हफ्ते की वीडियो उठा के लोग देख लें, हम्म। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन टॉप पे लगकर आ गया। हम्म। अब लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो ऐसी है, लकीरों का खेल है। भाई, हाथों की लकीरों हो या चार्ट्स की लकीरों, लकीरों का ही तो खेल है सारा।
सही बात है। ये ब्रेकआउट था, ये हम्म। कैंडल थी पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की कैंडल है। मजमूई तौर पर इस हफ्ते फिर 5,400 पॉइंट बढ़े हैं, पिछले हफ्ते 5,600 पॉइंट। बिल्कुल। तो 2 हफ्ते के अंदर, 10 वर्किंग डे के अंदर 11,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है। हम्म। ये मत वीक पे शो कर रही है कि इसने टॉप लगा लिया है, डबल टॉप लगाने के लिए जाएगी प्रोबेबली, और या फिर इसका जो चैनल का टॉप है वो मारेगी 89,200, वो मारेगी ज़रूर। ठीक है। उसके बाद अगर करेक्शन होती है या फिर ब्रेकआउट आता है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मुझे एज सच सिनारियो नीचे आता हुआ नजर नहीं आ रहा अभी ओके। फिलहाल। ओके। हाँ फिलहाल अगर ये हम इसको आगे करेंगे क्योंकि अब हफ्ता बढ़ेगा, उस हम्म। लाइन को हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हो, जाहिर बात है यहाँ पर जाके अगर ओवर हीट अप होती है तो साइडवेज का रास्ता इख्तियार हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रिजल्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक इस है। वक्त तक सिनारियो मोमेंटम देख के किसी किस्म की बड़ी करेक्शन का नज़र आ नहीं रहा। ओके। ओके। मे भी हम बड़ी गलत हो, करेक्शन लेना। ठीक मे है। भी। तो ये वीकली की पोजीशन है, टॉप लगा लिया है, डबल टॉप की तरफ मार्केट जा सकती है। जैसे कि देखो ठीक है। ये, जी जी बिल्कुल। देखा, ये टॉप लगा बिल्कुल है, ऐसे। बिल्कुल। अगला इसके बाद टॉप उठ डबल कर टॉप नीचे। लगा है, जी बिल्कुल। फिर इसके बाद साइडवेज है, तो ये प्रोबेबली एक डबल टॉप के बाद ये सिनारियो हो सकता है साइडवेज का, जिसके अंदर हम बताते हैं कि कौन से लेवल्स बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। अगला हफ्ता मतलब यही कि टॉप पे कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेड करती रहे। बज़ाहिर ज़्यादातर ये लगता है बाजार अब यही ये, नजर आ रहा है। ठीक है। ज़्यादातर ये लगता है अब ये, ज़रूरत हम तो एक जो रीड करके बता सकते हैं, अब जी नजूमी तो है बिल्कुल। नहीं कि बोला भाई नहीं यार बिल्कुल। हमने जो कहा था यही होगा और खान साहब के जी जी सितारे जो कह रहे थे वो यही है। अच्छा, क्योंकि आजकल नजूमी बड़े टीवी पे एक्टिव है ना, हम्म। ज़्यादातर लोग खान साहब के सितारों के बारे में बड़ी बात करते हैं साल आजकल। 2026 में क्या होगा जी? हम्म। नहीं नहीं, साल 2026 तो तेल लेने गया, वो तो बस खान साहब के सितारे ही बताए जा रहे हैं जी अभी। जी जी। वो इसलिए बताया जा रहा है कि पीछे से बताया गया कि बताओ आप खान साहब के सितारे। अच्छा, ठीक है। ये बड़ा वैसे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी बड़ा है, आपको मतलब किसी जी। सीरीज देखने, पाकिस्तान में अच्छा है, पाकिस्तान में इसीलिए तो सीरीज वीरीज बनती नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स खुद एक सीरीज है, सीरीज है, रोज वेब नया सीरीज। नया एपिसोड चलता है। ओहो, फुल दबा के तब। अच्छा जी जी। ये देखो डे पे, ये डे पे हमने बनाया था तो डे पे भी वही टारगेट निकल लेते हैं ना, ये 81-82 के याद है हमारे जी जो जी। जी टारगेट बिल्कुल। अचीव हुए हैं, तो बिल्कुल पिछले हफ्तों बिल्कुल। से हम बात कर रहे थे कि यार ये तोड़ेगा तो वो होगा। असल में प्रोग्राम लोग देख नहीं पाते ना, इवन तो आधा आधे घंटे का बनाते हैं, हम्म। बेरिश डिनाइल से लेकर कंटिन्यू ब्रेकआउट कंटिन्यू सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन लोग पता नहीं देखते नहीं है, समझते नहीं है, पर क्या कर सकते। तो ये ब्रेकआउट का एरिया था, उसको ऊपर गया है, यहाँ पर उसने टॉप मारा है एक, अब हमारे पास ये टॉप आ गया है 1,88,000 का। हम्म। मार्केट ने जुम्मे को उसको, इसी छत को, इसी हम्म। लेवल को, ये जो था 83,295 का एरिया जो पहले लगा था टॉप, ये इस छत का टॉप लगा था, फिर दूसरे दिन मार्केट ने रीटेस्ट किया था 81,000 को, और फिर उसके जी। बाद क्लोज हुई थी 85,000 पे, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये वाला जो रेजिस्टेंस है या ये वाला प्राइस है, ये और ये जो इसकी छत है, ये दोनों रीटेस्ट हुई है जुमे वाले दिन, इसलिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक और कैंडल यहाँ बनती है अगर, तो यहाँ से फिर ये डबल टॉप का सफ़र शुरू हो सकता है। हमारे पास ऊपर की जगह जो है वो 3500-3600 पॉइंट है, जब तक कि ये करेक्शन मोड में मार्केट दोबारा नहीं आती। ठीक है। सही हो गया। डे पे भी आपका पिक्चर क्लियर है, मंथ पे हम बता चुके हैं कि डबल टॉप की सिनारियो अगर दोबारा बनता है तो ये कैंडल पूरी यहाँ तक जाएगी, फिर आपकी जो है इधर भी सूरत हाल है। बिल्कुल सही। ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा जी। सब हो, ओके। उसके अगेंस्ट हो सकता है। उसके अगेंस्ट देखने के लिए अब हम चलते हैं अपने डेली एक्टिविटी जो होती है हमारी 15 मिनट पे, उसको चेक जी करते हैं। ये चैनल था, ये टूटा, जी। ये गालिबन जुमे को टूटा है, पता नहीं जुमेरात को टूटा है शायद। जुमेरात को, जुमेरात को। उसके बाद यहाँ पर भी एक जी। डाउन ट्रेंड चैनल क्रिएट हो चुका है पूरा, परफेक्ट किस्म का, जिसके अंदर हमें देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि जी मामला सेट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। तो ये जहाँ बंद हुई है, इसने इस वाले लेवल को ऑनर किया है अभी, छोटे लेवल पे 1,84,400, या 1,00,000 हम कह सकते हैं कि इस तरह आगे पीछे अगर मिलाते हैं हम, 84,500। ठीक है। यहाँ भी एक कैंडल बन रही है, यहाँ भी बन रही है दो, फिर यहाँ पर है एक, फिर चार, तो चार पांच, तो ये छोटे टाइम पर अभी वक्ती तौर पर छोटा सा सपोर्ट है,
लेकिन उसने सही। लिया है। अगर मार्केट यूं खुलती है जिस तरह बंद हुई है, जितने एग्रेशन से, और जिस तरह यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं आखिरी आवर्स के अंदर, जहाँ पर मार्केट ने अच्छी रिकवरी की है, तो अगर ये ऊपर खुलती है तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हो जाएगा, और ठीक है। मार्केट जो है अपने डबल टॉप के सफर की तरफ रवाना हो सकती है, या फिर ब्रेक करके नया हाई बना सकती है। अगर ये 84 का लेवल जो जहाँ पर क्लोज, जहाँ पर सपोर्ट ली है, वहाँ टूटता है, तो फिर हमारे लिए फिर छोटे छोटे सपोर्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, और मार्केट खराब हो जाएगी। मोमेंटम थोड़ा सा वक्ती तौर पर खराब हो जाएगा। ओवरऑल मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। ओके। ओके। लेकिन जो अब आप कह रहे हैं, लोग कहते हैं ना यार कि ये होगा कि वो होगा, तो मैं 90% बुलिश मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, और 10% जो है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर खराब हुई तो फिर अ, मज़ा खराब हो जाएगा, मार्केट का मोमेंटम खराब हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले लेगा, दिन ले लेगा। ठीक रिजल्ट है। सीजन ठीक है। है, खबरें अच्छी हैं, जियो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिनारियो, बस सिर्फ एक ईरान वाला मसला चल रहा है, ईरान के हम्म। अंदर प्रॉब्लम है। जी। अच्छा, ये हमारा जो है थ्योरी वाला है, ये कम्प्लीटली ब्रेकआउट हो चुका है, स्ट्रक्चर पीछे से चलता हुआ इसी तरह। तो इसका बाद में इवेंचुअली बाद में कहीं जाके एक नया स्ट्रक्चर कायम होगा। अभी तो हम्म। ये ब्रेकआउट पे है, जिसके अंदर सिनारियो लग रहा है कि इसका भी टॉप जो है वो ब्रेकआउट होता है तो 2,05,000 भी हो सकता है, खरामा खरामा। लेकिन एक्चुअली ठीक है। अच्छा नहीं बना हुआ, अभी बनेगा हम्म। थोड़ा सा। इसके अंदर ठीक थोड़ी है। सी चीज़ें बाकी है कि ये एंगल सेट होगा इसका। एंगल सेट होगा, या ये जी बनता जी। है, जी या जी। प्रॉब्लली ये बनता है। तो बिल्कुल ठीक क्योंकि है। एक स्ट्रक्चर तो तोड़ दिया इसने ना। ठीक है। सही है। ठीक है। अब हमारे पास जो है बिल्कुल। वो पिछले हफ्ते हमने गोल्ड और सिल्वर की बात की थी, यहाँ खत्म करते हैं ताकि आगे बात कर सकें। गोल्ड जी। देखें, गोल्ड के अंदर ये हुआ था कि हमने ये लाइन बनाई थी कि यार ये ब्रेकआउट हो नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन हम्म। वेनेजुएला वाला मसला हुआ, और उसने फिर ये दूसरे दिन ही गैप अप अपसाइड ओपनिंग के मूव साथ दिखाया जी। ऊपर। अब क्योंकि मंथली ओवरबॉट है, हम देखें हम्म। तो मंथली ओवरबॉट है 9355, तो ये तंग करेगा, कुछ भी हो जाए काम नहीं करना चाहिए इसके अंदर, बेस के काम करना चाहिए, जहाँ तक टेक्निकल्स कहते हैं। बाकी ओवर हाइप चीज़ें हैं, इस पर क्या कह सकते हैं। ये वापस यहाँ पर आना चाहिए 43, यहाँ पर जाके कहीं कंसोलिडेशन करना चाहिए। अभी जो एक ही इंडिकेटर है, मंथली RSI 93.5, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट पोजीशन शो कर रही है, और ट्रेंड लाइन को भी इसने नई ट्रेंड लाइन बना दी है। हम्म। अगर ये फिर ब्रेक करता है तो आप समझे डबल टॉप की तरफ जाएगा, और देन इसका वहां से कला कमा हो जाएगा, मार जरूर पड़ेगी। ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ ठीक है। पर प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग ही है ज़्यादा, और बिल्कुल सही। बाइंग नहीं बनती। आखिरी बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर देखें कितना ज़बरदस्त है, ये देखें डबल टॉप, ऊपर डबल टॉप है, नीचे जो है ट्रेंड लाइन बन गई है। अगर डबल टॉप तोड़ता है तो हमारे जो नए टारगेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, या फिर अब ये समझ लें आसानी में कि हम्म। 83 का जो हाई है वो तोड़ना, और इस के टॉप को तोड़ना है 85। अगर ये दोनों तोड़ के खड़ा होता भी है तो फिर हमारे सामने नए टारगेट आएंगे। इसके अंदर बुलिश मोमेंटम अभी तक कायम है, टूटा नहीं ठीक है है। जब तक ये अपना 69 वाला एरिया जो है वो तोड़ती नहीं है। तो अभी ये बुलिश है, गोल्ड हम्म। के अंदर एहतियात करना चाहिए। ये है सारा सिनारियो हमारी अ, स्टॉक मार्केट और हमारे कमोडिटीज का। हमारे इंडेक्स के और हमारे जी जी। मेटल्स का। मेटल्स का। बाकी जो आपको मैं बता दूं कि ऑयल में कुछ भी खास नहीं है। जी मैं अ, उस पर बात करता हूँ सर, उससे पहले भी कुछ सवालात हैं। इंडेक्स पे हमने काफ़ी बात की है आज, तो स्टॉक्स पे और कुछ सेक्टर्स पे हम आ जाते हैं। कुछ बात करनी है क्विज फूड में। सर ऐसा क्या हुआ है अभी इतनी स्पीड से जो इतना बड़ा है, और फिर हमने देखा पिछले दिनों मुनीर खान सिक्योरिटीज की तरफ से रिपोर्ट भी आई थी, बहुत कमेंट्स, बहुत सवालात क्विज फूड के हवाले से हैं। तो इसमें क्या मूव बना है, और अब क्या इसमें ट्रेडिंग खुल जाएगी? मतलब अब ट्रेड करना चाहिए, स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए, या पीछे हट के बैठना चाहिए? देखो यार, लोग है ना अपने काम से काम नहीं रखते। ठीक है। मैंने देखा है कि बड़ा मसला ये है कि मतलब इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता ही नहीं है, पूरी ओके। ज़िंदगी। बस ये है वहाँ क्या हो रहा है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, उस शेयर में क्या हो रहा है, अपने शेयर उसके लटके हुए हैं नीचे। मतलब शेयर लटके से मुराद है मेरे, हाँ नीचे ट्रेड करना है, ठीक है। यू नो व्हाट आई मीन, कि जी जी मतलब जी, डी आपका। ऑर्गेनिक मीट नीचे है जी। जी 57 से नीचे आया सर, मैं तो यही तो 57 से हाँ, नीचे है तो जो। जी। अपने शेयर उसके लटके हुए, मतलब क्या है जी। कि वो भटक रहे हैं ना। ठीक है। पिछले हफ्ते हमारी बात भी हुई थी कि ज़्यादा गाली होती है तो ज़्यादा पानी जी आता है, तो क्या जी। सीनारी होता है। जी जी, पिछले गेम ऑफ स्टॉक्स में बात की थी तो हमने। अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो 2 दिन में तो सिर्फ यही हुआ है यार, अभी ये क्या, आपने तो ये कहा था, आपने वो कहा था, गाली वाला हम्म। सिनारी अभी आया नहीं है।
ठीक ये है। याद रखना आप ही, क्योंकि गालियाँ आपको बहुत पड़ेंगी, तो इसलिए बता रहा हूँ ठीक है। फ्यूचर। जी जी। तो एक सिनारी होता है कि यार ये बढ़ गया, वो प्रेमा बढ़ गया, तो उसका क्या लगता है, तो वाई सो लेट। मतलब हम्म। कोई चीज़ भी बढ़ जाती है तो टेक्निकली तो आपको मूव दे रही होती है ना वो हम्म। अगर आपको एंट्री मारनी है, 25,000 शेयर की एंट्री मारना है, आपको नुकसान का बड़ा डर है, आप 500 शेयर मार लो, पैसा बनेगा आपका। ये। 500 शेयर मारने नहीं है 10 रुपए पे, 5 रुपए पे, और मारने ही 36 रुपए पे, 25,000 है, क्योंकि वो बढ़ रहा है और दुनिया भाग रही है उसके पीछे। इसी तरह प्रेमा में हुआ था, इसी हम्म। तरह एसएस ऑयल मिल में हुआ था। हर वो चीज़ जो बिल्कुल टॉप पे होती है और सालों के टॉप पे होती है, सदियों के टॉप पे होती है, एक तो ये। उसके पीछे भागते हैं, ठीक है। हम्म। दूसरी, आईसीआई बेल हो, क्विस फूड हो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके अंदर एक्विजिशन और मर्जर होते रहते हैं, हम्म। टेक ओवर होते हैं, एग्रेसिव टेक ओवर होता है ना, जो जी बिल्कुल। एग्रेसिव टेक ओवर होता है। अब ये जो टेक ओवर है, इसके अंदर मालिकान जो होते हैं, जिनके अपना स्टेक होता है, जैसे फर्ज करें इसके अंदर कोई मालिक होगा या कोई हम्म। आदमी होगा जो डायरेक्टरशिप लेना चाहता होगा, वो मुनीर खानानी के थ्रू शेयर्स ले रहा होगा, ठीक है। और मुनीर खानानी की कंपनी अकाउंट जो भी इनका आपस में तय होगा, और इवेंचुअली बहुत सारे शेयर्स की जब मिल्कियत आ जाती है, तो एक पर्टिकुलर लिमिट पे ब्रोकरेज हाउस को या किसी भी आदमी को बताना पड़ता है कि मेरे पास इतने स्टेक हैं, दिस इज द रूल ओके। बुक। ओके। ओके। अब उस मालिक की क्या उसमें ख्वाहिशात हैं जिसने शेयर लिए हैं, या मुनीर खानानी साहब ने किसके बिहाफ पे लिए हैं या खुद लिए हैं, ये सारी पंचायत है लोगों को बस। जी बिल्कुल, यही कमेंट्स में कंटिन्यूसली मैं देख और रहा हूँ। हमारा माशरा ना पंचायत से भरा हुआ है। सही पंचायत है। है ना, मतलब दूसरों की पंचायत नहीं होती, जैसे कि यार ये क्या कर जी रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने गाय कितने की ले ली है, उसने गाड़ी जी। क्यों जी। ले ली है, उसने घर क्यों ले ली, ये पंचायत है। हम्म। अपनी ट्रेडिंग तो सीधी होती ही नहीं है। जी जी। अपने फैसले होते, जो सबसे मुश्किल काम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, दुनिया में, वो है कारोबारी फैसले करना। फैसले करना बिल्कुल। चाहे चाहे और ख़ास तौर पे वो फैसले करना जिसके अंदर अपना ख़राब प्रोडक्ट्स, जो माल जो ख़राब प्रोड्यूस हो गया हो, डिफेक्टेड, हम्म। उसको कॉल ऑफ करना, मार्केट से वापस बिल्कुल। बुलाना, और बिल्कुल। सस्ते दाम बेचना। बिल्कुल। अपनी इन्वेंट्री जो इंपोर्ट करी हो या खरीदी हो, उसको सस्ते दाम बेचना अगर वो ना बिक रही हो, और अपना चाहिए। शेयर जो खड़ा हो गया हो या लटक गया हो, उसको संभालना। सस्ते दाम बेचना दुनिया जी का जी सबसे जी। बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल दुनिया सही। का सबसे आसान काम है कि जब वो चीज़ें आपसे ना बिक सके, तो आप बिल्कुल वेले होते हो, जी। फारिग, हम्म। फारिग तरीन हो जाते हो ना, क्योंकि आपका शेयर बिक नहीं रहा, आपका माल नहीं बिक रहा, आपका इन्वेंट्री नहीं बिक रही, बिल्कुल। आपकी सुबह सुबह वाली सब्जी बिक नहीं रही। देन आप सिगरेट ठेले पे खड़े होकर सिगरेट पीते हुए पूरी दुनिया की बात ही करोगे ना कि यार ऐदा ये हो गया है, तो ऐदा वो हो गया है, तो फिर पान ये, साहब दी चक्की थे हाँ, उन दी बिल्कुल चक्की हाँ। वेली जो कौम होती है ना, बिल्कुल। बिल्कुल फारिग कौम, उसके काम हम्म। सवालात काम है। है ये। अदरवाइज क्या करते हैं लोग, सीखने की तरफ तवज्जो देते हैं, हर रोज सीखने वाला है। ठीक है। इस कौम को सोचना चाहिए, फजर में नमाज जमात मस्जिदें खाली होती हैं, हाँ। तो वो उस पर तरफ ध्यान दें। मस्जिदें खाली सही है। होती है ना, उधर जी ध्यान नहीं बिल्कुल। देंगे, वो कोई इसमें पैसे वाला हो गया, फलां हो गया। और भाई अपनी बाइंग सेलिंग, अपने ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, वीडियो देख के सीख लो। डॉक्टर जी साहब जी। के कोर्स ना करो, हमारे ग्रुप ज्वाइन ना करो, लाइसेंस कंपनी के साथ ना जुड़ो, कोई मसला नहीं, 1 रुपया खर्च हम्म। ना करो, यूट्यूब पे मौजूद हम्म। है, चार्ट खोल जी। लो, देखो, मेहनत करो, डिसीजन लो, 500 शेयर लो, 500 बेचो, 500 शेयर, ये नहीं करना है। मुश्किल बस काम है। मुश्किल काम नहीं करना है, जी। किसी को गाली देना है, किसी को तनकीद करनी है, किसी को टेढ़ा मेढ़ा कहना है, आसान काम है। आसान काम करना है, तो इसलिए बिल्कुल ये सही है। मसला है बिल्कुल। बस। बिल्कुल ठीक है जी। तो क्विज फूड को कंप्लीटली इग्नोर करना है आपने, जो हाँ, ज़्यादा क्विज फूड, बेहतर। एक क्विज फूड सिर्फ एक एग्जांपल है आपके सामने। पिछले दिनों एसपीएल में भी ऐसा हुआ, एसएस ऑयल मिल का आपके बात आपने बात की, पीरामा है, मतलब वो जो बड़ी स्पीड से बढ़ गया, बस बढ़ गया, भाग गई वो, भाग गई, आप छोड़ दें उसको, उस स्टॉक को, ठीक है। अच्छा सर जी, पिछले दिनों हमने 2 दिन, एक दिन पहले दी ऑर्गेनिक मीट को बड़ा अच्छा चलता हुआ देखा है, 50 से 57। इसी तरीके से उस दिन बीएफ एग्रो भी चला। थोड़ा सा हमने फौजी फूड में मोमेंटम देखा, फिर इसके अलावा यूनिटी फूड भी, हालांकि डेड स्टॉक है बट वो थोड़ा बहुत उसने भी चाल दी। एफसीईपीएल दोबारा 92 93 पे आ गया। जो फिपीली भी जुमे का आया है उसमें बड़ी बाइंग है फूड सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल्स की। कोलगेट, जी। वो अच्छा कोलगेट की। जी अच्छा, पिछले दिनों जो गेम ऑफ स्टॉक्स में मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या फूड सेक्टर आपको अच्छा नजर आ रहा है, तो आपने बताया था जी फूड सेक्टर में अब यहाँ से मैं चाल देख रहा हूँ, तो क्या वो उसकी शुरुआत होने जा रही है, एक इंडिकेशन है हमारे लिए फूड सेक्टर? बस हम आपके चार चार स्टॉक पे चलते हैं आज के। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट्स जो है ना, वो थोड़ी बुलिश है। जी दो जी। डाउ जोन्स और एसएनपी, हम्म। उनके अंदर थोड़ा सा अभी एग्रेशन एग्रेशन है। और जो आपकी दूसरी कमोडिटीज हैं, यूएस ऑयल, कोयला, उसके अंदर कोई खास बात नहीं है।
और जो कॉइन्स हैं डिजिटल कॉइन्स उसके अंदर मैं बुलिश हूँ। एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त के अलावा उसके ऊपर अपने एडवाइस और उसके अंदर ब्रोकरेज के अलावा हम कोई भी काम दूसरा नहीं करते, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे वो बिटकॉइन वगैरह हो, क्योंकि ये नॉलेज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ें फैली हुई हैं। तो हम अपनी तरफ से नॉलेज देते हैं, देते हैं। स्पॉट में काम नहीं है, इसलिए हमारी तरफ से ये इलीगल है, एक तरह से नॉन गैर शरिया शरइया। है, नॉन जी शरिया गैर है। शर इसलिए हम ना काम करते हैं, ना हम काम करने की तरगीब दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इन इन जितनी भी कमोडिटीज़ के अंदर या क्रिप्टो करेंसी है, इसके अंदर अगर स्पॉट का काम होता है, अगर कहीं होता है तो आप करें, और जिसके लिए हम थोड़े बहुत आपको एनालिसिस दे रहे होते हैं। अलबत्ता हम ये काम खुद करते नहीं हैं, अपने क्लाइंट्स को भी मना करते हैं। हाँ, गोल्ड और सिल्वर पाकिस्तान के अंदर कन्वर्जन रेट के तहत आप स्पॉट में काम बहुत होता है, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, पिछले हफ्ते हमने काफ़ी स्टॉक्स आपको बताए हैं पिछले हफ्तों में। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन दो कि हमने पिछले ही हफ्ते हमने आपको बताया फैसल बैंक, मीज़ान बैंक, ओजीडीसी जी माड़ी, उन्होंने भी परफॉर्म किया। अलबत्ता 2 दिन की करेक्शन में थोड़ा सा रुक से गए। पिछले कई हफ्तों में जो हमने आईबीएल हेल्थ केयर परसों तरसों कैप था 70 रुपये जी पे, जेवीडीसी पिछले हफ्ते ही बताया था, पीएसओ बताया तो थोड़ा उसने परफॉर्म किया, सीमेंट ने परफॉर्म जी नहीं किया। उससे पहले लकी, मुगल, एंग्रो होल्डिंग्स, जो तमाम आपको हम फंडामेंटल स्टॉक्स बता रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इस हफ्ते बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है सुफियान ने, दंगल में लोड्स। तो लोड्स मेरी टॉप पिक थी, मैं उसको बता देता हूँ। और 4 मेरे मजीद स्टॉक्स हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन लोड को फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिल्कुल लोड्स सही। हमने बता दिया। जी बिल्कुल। अ, एक हमारे पास जो सबसे पहले हम बताता हूँ लोड, तो लोड्स आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, आप उसको जी जी बताइएगा मत, मतलब जी लिखिएगा जी मत। जी बिल्कुल। सीधा सीधा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसको हम वीकली पे देखेंगे, तब भी बड़े दिनों बाद इसने ये क्लोजिंग दी है, नजर आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोई क्लोजिंग नजर नहीं आ रही है यहाँ तक। बिल्कुल ठीक है। और ये कोई ठीक ठाक दिन हो गए हैं। ऑलमोस्ट नवंबर के बाद है सर। 2 महीने से ऊपर का अरसा है। 2-3 महीने से ऊपर हो गया, तो ये जी क्लोजिंग नहीं बिल्कुल। आई है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग आई है। इसमें बुलिश रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ये जो और वीक नहीं है। विद विद एग्रेसिव वॉल्यूम्स आई है। एग्रेसिव वॉल्यूम है। और जो जो इसके जो टारगेट हो सकते हैं, वो पहला ये हो सकता है 20 रुपये का। ये क्रॉस हम्म। करेगा तो इसके अंदर एग्रेशन आ जाएगा। और नीचे भी एक बुलिश इंडिकेशन है आरएसआई का और वॉल्यूम का। 1 2 3 4 चैनल के अंदर आना, अच्छी क्लोजिंग देना, तो मोस्टली लोड जो है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ उसको, उससे 2 रुपये ऊपर ही जी है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल फिर भी एक 24 रुपये तक का टारगेट क्लियर कट नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आज के हमारा स्टॉक है टॉमसीएल, जो वही लटक, जो आप जिसकी मैं बात कर रहे थे ना, जी 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 जो चीज़ लटक जाती है ये, जी जी। इसको हम ऐसे हमारी जबान में बीएफ एग्रो अंडे ये कहते हैं, एग्रो। इसको हम कहते जी हैं निचले अंडे जी। जी जी। बड़े बड़े अग्रेसिव वॉल्यूम है सर इसके अंदर, 332 मिलियन के। हाँ देखो, जबरदस्त। ये जो वॉल्यूम, इस तरह के जब वॉल्यूम आते हैं ना और इसके अंदर ब्रेकआउट्स होता है, तो ब्रेकआउट को सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है नहीं करता, आपको ये जो इसके जो इनिशियल टारगेट्स है ना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर इन चीज़ों को क्रॉस कर पता नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो बार बार आ रहा है। हाँ तो ये सही है जो सही लेवल है। है सबसे पहले वाला इसका, जहाँ पर 55-50 था, वहां तो इसने टच हम्म किया, ऊपर गया। लेकिन मार्केट अनफॉर्चुनेटली बड़ा खराब ब्रेक कर रही थी जुम्मे वाले दिन भी, जी जिगजैग बहुत था। तो अगर ये अगले हफ्तों में ये लेवल सस्टेन करके थोड़ी देर खड़ा खड़ा हो जाए, एक दिन ऊपर क्लोजिंग दे देते, देन आपके सामने 59 है, देन आपके सामने ओपन है। तो हम्म। टारगेट के साथ 78 ही है लॉन्ग रन में। एक तो लोग बड़ा पूछने आ जाते हैं भाई, किसी भी स्टॉक की परसेंटेज देख लें। अगर इस लेवल में आपको अगर बाइंग करनी है 50 तक के लेवल पे, 55 से लेकर, तो आपका 52-53 का स्टॉक बनता है। और इसकी जो टोटल रिटर्न होगा 50% होगा। 50%, यस। तो अल्लाह के बंदो, अगर वो 2 साल में भी मिल रहा है, अव्वल तो 2 साल में नहीं होगा, लेकिन 2 साल में मिल रहा है, तो आपकी बैंक से तो बहुत ज़्यादा है। अगर 1 साल में मिल रहा है 50%, तो आपको क्या बोल, कल आ जाते हैं यार लोग, दूसरे दिन आ जी जाते जी हैं। जी जी जी। और हमारे टारगेट अचीव होते हैं भाई, 90% हमने शो किया है लोगों को कि जो चैनल है। हाँ, अब आप बोलेंगे कि ये वाला 1 महीने बाद हो गया, आपने एंग्रो होल्डिंग का कहा था, जेवड़ी से कहा था, लेकिन आपने सिनर्जी कहा था, वो नहीं हुआ। तो यार ये तो आप सारी ऐसी चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। सारी चीज़ें उस वक्त थोड़ी हो सकती हैं। और एक हम्म। रिदम है मार्केट के अंदर, तो आपके पास अगर एक ही स्टॉक है, तो बड़ी ज्यादती करिए, बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत करिए आपने, अगर आपने पोर्टफोलियो बिल्कुल। डाइवर्स ही नहीं किया आपने,
तो डिफरेंट सेक्टर से अगर चार पांच स्टॉक करते तो दो ऊपर हिट होते, दो हम्म। खड़े रहते, दो में अंदर आप पैसा निकाल लेते। बिल्कुल। अगर स्टॉक खड़ा हो तो पैसा निकाल लो ना भाई। तो सही टॉमसियल बात और है, लो, सही बात है। ये टॉमसियल जो ऊपर ऑर्गेनिक मीट। नजर आ रहा है, नोट्स, हाँ। जी। और इसके बाद फौजी फूड जिसमें हमने बात करी, फौजी फूड। इसको जब भी इसके चार्ट को खोलना चाहिए ना, तो पहले सबसे पहले आपने एक ही काम करना है, लाइन अटेंशन। गिरा देनी, हाँ। हाँ, सबसे पहले आपने सलूट। सलूट सलूट। करना है, उसके बाद आगे चलना है। सर इतना बड़ा सलूट वॉल्यूम का, इसमें इतने अग्रेसिव वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं सर स्टॉक्स, लोड्स हो हॉस्टाइल, डी मार्केट ऑर्गेनिक मीट। हॉस्टाइल हुई हुई है, इसलिए मैंने कहा ना हॉस्टाइल। आपको वेनेजुएला बनी हुई है, टेक ओवर चल रहा हॉस्टाइल टेक है। ओवर था वो। जी जी। जैसे क्विज में था ना, हॉस्टाइल टेक ओवर। जी जी। मैंने आपको बताया ना कि मुझे कहीं से भी कोई बंदी बंदी नजर नहीं आ रही फिलहाल। सही है, बिल्कुल मतलब अगर ठीक आप है। ये कह सकते हैं कि यार अभी मार्केट ने टॉप मारा है, तो मारा है, ऑब्वियसली मारा है। हम्म। मतलब ये हम बात कर ही चुके थे कि मारेगी मार्केट, कोई नई बात तो ऑफ नहीं है। कोर्स। हाँ, लेकिन पिछले हफ्ते फिलहाल ही अगर बताया कोई था। यार मार्केट अभी करेक्शन हो रही है, तो अभी शैलो करेक्शन तो हो सकता है, छोटी मोटी इंट्राडे करेक्शन, सेक्टर विद इन द सेक्टर, लेकिन जो मोमेंटम स्ट्रांग है, ओके। इस तरह के चार्ट से मुझे तो लग रहा है। और जो ये वॉल्यूम बता रहे हैं, हर दूसरे जी चार्ट में आपको वॉल्यूम नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे लोड्स बिल्कुल। देखे हैं, चाहे कोई भी ये देखें आप, ऑर्गेनिक तो मीट ये है, एफएफएल इसके है जी, अंदर बिल्कुल। मार्केट इसके के अंदर भी वॉल्यूम्स सीधा। वीकली आप देख लेंगे, इतने बड़े वॉल्यूम्स है अरबों शेयर्स के। और वो जो डिनाइल विनाइल की बात थी उस वक्त भी ड्राई हो रहे थे ना, वॉल्यूम तो जी नीचे जा रहे थे, तो ये तभी जी, तो। बिल्कुल। तो ये 24 तक के लिए मुझे मतलब फिलहाल 2 रुपये नजर आ रहा है इसमें, तगड़े वाले। ओके। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक इसके है। बाद हम करते हैं वेव्स, नाम ही काफी है वेव्स। वेव। ओ, अच्छा, वेव्स जबरदस्त। अप्लायंसेज नहीं है, ये वेव्स कॉर्पोरेशन है, प्रॉपर्टी का काम है इसका। ठीक है। और ये हमने शायद पहले कवर नहीं किया। अच्छा। अच्छा, ये भी बिल्कुल देखें, ये बिल्कुल अब अव्वल वैसे तो ब्रेकआउट पे लेना चाहिए, यहाँ स्टॉक लेना चाहिए था। लेकिन ये उसी जगह मिल रहा है, तो पहले ये अपना हाई मार के आ गया है 1485 का, अभी वापस उसी लेवल में मिल रहा है 1421 पे, जहाँ पर ब्रेकआउट दिया ठीक था। है। ठीक तो है। यहाँ पर बाइंग करते हैं, तो मुझे इसका जो टारगेट नज़र आ रहा है वो 1730 नज़र आ रहा है। हो सकता है महीना ले ले, लेकिन ये टारगेट इंशाल्लाह हम्म। अचीव होगा। अलबत्ता याद रखिएगा, जितने भी चीज़ें ये है ना, इसके अंदर अपना अपने क्वांटिटी अपने हिसाब से लेनी है, और अपना सही। रिस्क मैनेजमेंट लगाना है, कोई भी लगाना है। पता बिल्कुल चला सही, आप बोले बिल्कुल यार ये सही। वाला बढ़ गया, मैंने लिया था आपके कहने पर, ये नहीं बढ़ा। जी 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 जी। हुंडा। होंडा, यस, लास्ट स्टॉक है आज का, ये कराची इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। और मुझे ओ लगता है कि इसके जबरदस्त। अंदर भी जबरदस्त, एक जबरदस्त किस्म का खेल है। अगर आप इसको थोड़ा सा हौसले के साथ काम करें ना इसके अंदर, और हम्म। आप समझें कि भाई ये स्टॉक मार्केट है, ये मतलब एम्प्रेस मार्केट नहीं है, हम्म। तो आपको बड़ा मजा आएगा। मतलब आप ये देखें कि देखें, ये बिल्कुल अब पूरा मौका देता है, ये टॉप पे बॉटम बनाता है, फिर टॉप जाता है, हम्म। फिर आपकी थोड़ी जान लेता है, और वहां से फिर ये देखो, ये जी जी, चलता बिल्कुल जरूर है। बिल्कुल अभी भी ये बिल्कुल। ना, ये कंसोलिडेशन फेज में है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये लेवल, अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी है, अगर ये टूटता है तो पूरा आपका ये लेवल होगा बाइंग करने का। और ठीक उसके है। बाद आपको ये दोबारा ये टारगेट दिखाएगा जरूर। बिल्कुल सही। तो पहला मेरा 9 रुपए। टारगेट इसका 7.5 रुपये है। अच्छा। पहला जो बड़ा टारगेट है इसमें साढ़े जी सात बिल्कुल, रुपये है, साढ़े दूसरा बड़ा सात रुपये टारगेट 9 रुपये, नौ, सवा साढ़े नौ नौ रुपये रुपये का है। जी। लेकिन ये थोड़ा सा आप 3 महीने 6 महीने का भी होराइजन रख सकते हैं, बिल्कुल इसके ठीक अंदर है, पैसे बिल्कुल अच्छे ठीक है। बचेंगे। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर आपको 50% बच जाता है, तो क्या बुराई है हम्म। भाई, हम्म। साल भी ले ले तो। बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 स्टॉक है हमारे आज के। लोड्स आपने भी कवर किया, मैंने कवर किया, अव्वल लोड्स तो है, लेकिन वो लोड्स आपने कल कवर कर दिया, तो जी जी। बाकी हमारे टॉम दी सीएल, ऑर्गेनिक एफएफएल। मीट, एफएफएल, वेव्स और के इलेक्ट्रिक, ये चार मार्केट स्टॉक्स जो पॉजिटिव हैं। है, पॉजिटिव रहना चाहिए, सेक्टर वाइज स्विचिंग स्वैपिंग चल सकती है, डबल टॉप जब तक नहीं लगता हम करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डबल टॉप नहीं लगता जब तक हम करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, टॉप के ऊपर ही कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर उससे कंसोलिडेशन भी पहले, बनती है हाँ, उससे पहले उसके तो। ऊपर करीब करीब हम कर सकते हैं एक्सपेक्टेड, लेकिन उसके बाद भी अगर उसने वो एग्रेशन कंटिन्यू रखा, तो हमने नफसियाती लेवल 198 और 201, हाँ जी। इसके दरमियान ही बड़ी एक जो करेक्शन है वो जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 2 लेवल हैं, नीचे अभी जाती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही, हो सकता है मैं गलत हूँ। डबल टॉप मारेगी तो 189, 188, 500, वहाँ पर आपको एक करेक्शन, वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। और एक है एक साइकोलॉजिकल बैरियर, जहाँ पर एक 199 से 201, वहाँ पर एक बिल्कुल ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर। 2 लाख इंडेक्स जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर बनेगा। बाकी जी याद रखिएगा, हमारी जो ऑफर चल रही है वो तो तमाम सर्विसेज पे है, 50% फ्लैट डिस्काउंट की। लेकिन जो ट्रेड विद सुफियान का ग्रुप है वो आज रात 12 बजे तक, 11 जनवरी रात 12 बजे तक वैलिड है इसकी ऑफर, जिसमें आपको 50% ऑफ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन
पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आपको ईयरली, ये पूरे साल की सब्सक्रिप्शन आपको 22,500 रुपये में ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। नंबर है 0336 244 4466। इस नंबर पर रब्ता करके तफसीलात ज़रूर लीजिए और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कराइए। बहुत छोटी सी अमाउंट है, आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कुछ भी नहीं बनता ही है। तो आपको ज़बरदस्त किस्म की कॉल्स और फिर मार्केट का जो एक ध्यान है वो सब मतलब कंटिन्यूसली हमारे तमाम प्लेटिनम पे, एलीट क्लब के अंदर, डायमंड ग्रुप पे वो सब भी चल रहा होता है। तो जिस जिस तरह की आपको सर्विसेज चाहिए तमाम सर्विसेज आपको मिल जाएगी। सिर्फ आपने हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करना है। आपके सवालात, आपकी क्यूरीज, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और साथ ही याद रखिएगा जी, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक जो माइलस्टोन है वो भी आपने हिट कराना है। और हो सकता है 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब हों तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स की खुशी में भी आप सभी के लिए कोई ना कोई नई ऑफर आ जाए। तो ऑफर पे ऑफर अगर आपने लेनी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम ऑफ स्टॉक्स में आप सभी से मुलाकात करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।